आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड से दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड में क्या बड़ी तेजी बन सकती है या फिर आने वाले समय में फिर से गिरावट होगी। वैसे अगर पिछले 2 साल का इसका रिकॉर्ड उठा के देखें तो इस स्टॉक ने लोगों को माला माल किया है। 3 रुपीज़ के आसपास जो प्राइस थी वो 70 तक चला गया, बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया। एक तरह से लोगों को इसने रातों रात अमीर बनाया और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ भी है। जब इसकी प्राइस 3-4 रुपये के आसपास थी तब से मैंने खरीदारी की सलाह दी हुई है, लेकिन ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, फिर से यहाँ पे बड़ी तेजी आने वाली है, लेकिन इसके बीच में रिजल्ट हमारे सामने होगा। रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है, तो जो टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस करेंगे और आगे कैसी संभावना रह सकती है रिजल्ट की, और जल्दी हमारे सामने डिविडेंड भी होगा। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ एचएफसीएल लिमिटेड 5G के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और जैसे 5G लॉन्च हो गई है, आने वाले समय 5G सर्विस हमारे सामने होगी तो इसका पूरा फायदा होने वाला है एचएफसीएल लिमिटेड को। एचएफसीएल इस सेक्टर में बहुत ही मजबूत कंपनी है, तो यहाँ पे भी कुछ अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे। साथ में एचएफसीएल लिमिटेड जो एक समय स्टॉक 2100 के आसपास था या 2100 के आसपास का स्टॉक था, क्या फिर से आने वाले समय ये उस 2000 को टच कर सकता है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये दोनों अपने सेक्टर के धुरंधर खिलाड़ी है, तो क्या ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एचएफसीएल लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक 68.25 पर क्लोजिंग दिया फ्राइडे को, जहां पे 3.64% की शानदार तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर 2000 में ये स्टॉक 2115 पर था, बहुत ही ज़बरदस्त तेजी थी। 2100 के आसपास स्टॉक था। फिर इसमें जो गिरावट शुरू हुई तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई। इसके पीछे कुछ इशू होते हैं, उस इशू के बाद में इसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई। लेकिन अगर आप ये देखें तो 22 मई 2020 को भी ये 8 रुपीज़ के आसपास था, यानी लगभग आप देख सकते हो कि 2 साल पहले इसकी 8 रुपये की प्राइस थी, उस समय जब कोरोना की पहली लहर आई थी। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो ये 100 तक चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। और ये स्टॉक मैंने आपको अभी सजेस्ट नहीं किया, बल्कि उस समय से कर रहा हूँ जब इसकी प्राइस 10 रुपये के आसपास थी। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे स्टॉक मैं पहले से सजेस्ट करता आता हूँ और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके, लोगों को ये मालामाल कर चुके हैं। यहाँ पे देखें तो इसका वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 82 लाख रुपये का वॉल्यूम होता और थर्सडे को 61 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को फिर से 1 करोड़ का वॉल्यूम है, तो वो ज़बरदस्त बढ़ोतरी वॉल्यूम में हुई है। यहाँ पे कंपनी ने 29 अप्रैल को देखे तो आपको डिविडेंड भी दिया था इसी साल 2022 में, और 18 पैसे का डिविडेंड दिया था। लगातार कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड भी देती है। यहाँ पे एचएफसीएल लिमिटेड की बात करें तो ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देती है, साइबर, साथ में ये ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बनाती है, और कंपनी का साथ में आप देख सकते हो कि रेलवेज के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है, और डिफेंस सेक्टर के लिए भी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देती है, और इसीलिए इसका पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। भले इस बार रिजल्ट में हमें कुछ कमी दिखाई दी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार में आगे बढ़ रही है, पिछले दिनों इसने एचएफसीएल लिमिटेड ने विप्रो के साथ में बिजनेस टाइप भी किया है, तो आने वाले समय में आपको एचएफसीएल में बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देगी और ये स्टॉक बहुत बड़ा एक मल्टी बैगर बन सकता है। यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यही इशारा कर रहा है। आप देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 39.20% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 44.72% के शेयर इनके गिरवी है। बात अगर हम एफआई की करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7.19% की होल्डिंग दिसंबर में थी। मार्च में एफआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया, 6.66% कर लिया, लेकिन जून में एफआई ने फिर से होल्डिंग को बढ़ा के 6.81% कर लिया। इसका मतलब यह है कि एफआई को भरोसा है कि स्टॉक आने वाले समय बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा और इसलिए उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। डीआई की बात करें तो 1.44% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको बढ़ा के 1.88% कर लिया, जून में 2.03% कर लिया। तो यहाँ पे डीआई हर क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ा रहे, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 1.40% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 1.84 हुई, फिलहाल 1.86% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड हर क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ा रहे। अदर्स की बात करें तो 52.14% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 52.23 हुई, मार्च में फिलहाल 51.96% की होल्डिंग है। तो ये आप देख सकते हो खुला, यहाँ पे एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने अपने निवेश को बढ़ा दिया है, सिर्फ जनरल पब्लिक को छोड़ के। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है और इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 302% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 263% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 5.75% डाउन है, 3 मंथ के हिसाब से 2.64% अप, 1 मंथ के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे 24% पॉजिटिव और
वन डे के हिसाब से 3.34% अप। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो गिरावट थी वो सारी थम चुकी है। पिछले 3 महीने से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक और आने वाले समय ये रॉकेट बन सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड ने भी निवेश किया, आप देख सकते हो। क्वांट स्मॉल कैप ने यहाँ पे 42.60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2.49% की होल्डिंग लिया। क्वांट एक्टिव ने यहाँ पे 28 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.22% की होल्डिंग लिया। यहाँ पे क्वांट टैक्स प्लान ने यहाँ पे 21.63 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.5% की होल्डिंग लिया। क्वांट वैल्यू फंड ने 16 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 3.74% की होल्डिंग लिया। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 8.92 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.65% की होल्डिंग लिया। क्वांट मल्टी एसेट डायरेक्ट ने 8.62 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 2.79% की होल्डिंग लिया। क्वांट एब्सोल्यूट डायरेक्ट ने 7.25 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.66% की होल्डिंग लिया और क्वांट ESG इक्विटी ने 2 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 2.5% की होल्डिंग लिया। फिर निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप ने 1.88 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.65% की होल्डिंग लिया। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.65 करोड़ होल्डिंग लिया। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड एक्टिव हो चुके हैं और इस बार ये जो नई एंट्री है निप्पॉन इंडिया और मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे कर लिया। इससे पहले सिर्फ क्वांट के अलग अलग म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करते थे। तो एक तरह से भरोसा जाग चुका है और आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे अगर आपका नज़रिया लंबा है, 5 साल के लिए अगर स्टॉक को निवेश करते हो तो हो सकता है कि जिस तरह से HFCL का 5G का साथ मिला है, मुझे लगता है ये अपनी पुरानी हाई पे भी जा सकता है। यानी आने वाले समय में हो सकता है कि ये फिर से 2000 को टच न करे, लेकिन 1000 को तो आराम से टच कर ही सकता है जिस तरह से इसका पोर्टफोलियो मजबूत है। तो 1000 के टारगेट के साथ इसमें आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पर हम चलेंगे अभी ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 40.25 पर, जहाँ पे 1.95% की गिरावट देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस भी देखें हम तो 27 मार्च 2020 को यानी कोरोना काल में ये 3.85 के आसपास स्टॉक था और फिर इसने जो दौड़ना शुरू किया तो ये 70 तक चला गया। काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो 19 इसका 52 वीक का लो है, 70 इसका 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 40 के आसपास है। एंट्री आपको बिल्कुल कर लेनी चाहिए। यहाँ पे देखें तो तेलंगाना मिनिस्टर की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा गया कि आपको टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देनी चाहिए। इस सेक्टर में बहुत सारी फिलहाल मुसीबत चल रही है, जिस तरह से प्राइस बढ़ी है और कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी काफ़ी कमी आई है, ग्लोबल लेवल पर मंदी छाई हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से कहा है कि इनको टैक्स में राहत दी जाए और साथ में सब्सिडी भी दी जाए। कुल मिला के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत सारी संभावना तलाशी जा रही है। सरकार भी अपनी तरफ से PLI स्कीम का बेनिफिट इनको दे रही है। ऑलरेडी ट्राइडेंट को भी ऑलरेडी PLI स्कीम का बेनिफिट मिल चुका है। दूसरी तरफ जो अपडेट निकल के आए उसके हिसाब से जो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो आने वाले समय अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसकी क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। जिसके पास अच्छी क्वालिटी होगी, उम्दा क्वालिटी होगी, उसके लिए तो मार्केट खुले हुए हैं। और आपको ये पता ही होगा कि ट्राइडेंट लिमिटेड सबसे शानदार बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है और इसीलिए उनका अच्छा खासा मार्केट है US और यूरोप कंट्रीज़ में। तो ऐसे में ट्राइडेंट आने वाले समय बड़ा कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया, आप देख सकते हैं। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ने यहाँ पे 3.05 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 5.28% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने 1.64 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.31% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF ने 1.48 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.22 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.31% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप ने 0.37 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 है, 0.36 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.40% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 0.22 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL निफ्टी ने 0.19 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.30% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी इंडिया ने 0.18 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.28% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.16 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग लिया। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश किया हुआ है। यहाँ पे अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो FI लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हो कि सितंबर में 2.14% की होल्डिंग थी, तो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 2.48% हो गई और मार्च में 3.13% की होल्डिंग हुई, जो इस बार 3.17 हो चुकी है क्वार्टर 1 में। तो लगातार FI का निवेश बढ़ रहा है और बाजार में पिछले 4-5 दिन से लगातार FI खरीदारी शुरू करे, तो ये इनकी खरीदारी जो है ट्राइडेंट में भी होगी। दूसरी तरफ DI की बात करें तो DI ने भी इस बार जबरदस्त होल्डिंग की है। आप देख सकते हो कि सितंबर में उनकी 0.01% की होल्डिंग थी, दिसंबर में बढ़कर 0.02 हुई, लेकिन मार्च में उन्होंने फिर से होल्डिंग को कम करके 0.01% कर लिया था। इस बार उनकी होल्डिंग 0.05% हुई, तो ज़बरदस्त होल्डिंग DI की भी बढ़ी है। तो ये जो इशारा है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 368% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 629% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 91% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 20% डाउन है, 1 मंथ के हिसाब से 3% अप है और 1 डे के हिसाब से लगभग 2% की गिरावट है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है और स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। आने वाले समय में कंपनी ट्राइडेंट जिस तरह से पंजाब से मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है, आने वाले समय में इनका जो नया टारगेट है वो गुजरात है। गुजरात में कंपनी अपने कारोबार को बढ़ा सकती है। साथ में बिहार की तरफ से भी उनको एक मौका दिया गया है कि आप बिहार में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुल मिला के धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी कंपनी आगे बढ़ेगी। जिस तरह से पंजाब में उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर इस बार भी कुछ स्ट्राइक हुई थी, इसलिए कंपनी का फोकस गुजरात की तरफ है। तो आने वाले समय यहाँ पे कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाई की कॉल दे रहे हैं। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।